जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन पथ में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग अभी सारे सब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले जो है केमिस्ट्री का है ना, ये हमारा दूसरा पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में अम्ल, क्षार और लवण का पूरा थ्योरी समझा दिया गया है। उसी का ऑब्जेक्टिव को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज आगे क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या बोल रहा है दोस्त? बोल रहा है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो लाल कौन करता है? तो लाल करता है अम्ल। कौन करता है? अम्ल। देखिए, ये सारी थ्योरी आपको पिछले वीडियो में हम बताए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको एक बार जरूर देख लीजिए। अगर आप देखे भी हैं तो इस वीडियो को देखने में आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को भी आप देखेंगे तो आपको पूरा थ्योरी समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो आपको जैसा पता है कि कोई भी जो अम्ल होगा उसको जल में जब घोलेंगे तो वो क्या देगा आपको? H+ आयन। क्या देगा दोस्त? H+ आयन। ठीक है, तो एसिड का ये क्या है? प्रॉपर्टी ही है कि जब उसको जल में घुलाएंगे तब हमको H+ आयन देगा, यानी हाइड्रोजन आयन देगा। अगला प्रश्न है कि कोई भी विलयन लाल लिटमस पत्र को अगर नीला कर देता है तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा? तो उसका पीएच वैल्यू हमेशा क्या होगा? 7 से कम, क्योंकि वो कैसा है? अम्ल है। देखिए, अगर नीले लिटमस पत्र को क्या कर रहा है? लाल कर रहा है। नीला को लाल कर दे रहा है, इसका अर्थ है कि वह क्या होगा? अम्ल होगा दोस्त। क्या होगा? अम्ल। और अम्ल का जो पीएच वैल्यू होता है वह हमेशा क्या होगा? 7 से कम। 7 से कम होता है। जब कभी भी हम देखेंगे अम्ल का जैसे ही होगा तो पीएच वैल्यू 7 से कम। अब पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? कौन प्रबल अम्ल है बताइए। तो H2SO4, HCl और KHNO3 ये भी जो है सब के सब कैसे हैं? तो सभी प्रबल अम्ल है। कैसे अम्ल हैं? सभी प्रबल अम्ल है। अम्ल की पहचान करने के लिए है ना, क्या देखेंगे? सबसे पहले उसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन दिखेगा आपको। सबसे पहले हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप देखेंगे तो उसको समझ जाएंगे कि अच्छा ये जो है क्या है? एक अम्ल है, क्योंकि उसको जैसे ही जल में घुलेंगे तभी तो H+ आयन देगा। ठीक है, अगला हम लोग बात करें कि Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच वैल्यू क्या होगा? तो आप बताइए कि यह इसकी जो प्रॉपर्टी है वह क्या है? तो यह एक क्या है? क्षार है। क्या है? क्षार है। तो यह इसका क्या हो जाएगा? 7 से अधिक। क्या हो जाएगा? 7 से अधिक। अगला प्रश्न है कि ऑक्सेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑक्सेलिक जो है एसिड जो है किस में पाया जाता है दोस्त? तो यह पाया जाता है टमाटर में। किस में पाया जाता है? टमाटर में। अगला है कि शारीरिक हमारा जो शरीर है पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? तो हमारा जो शरीर का जो परास होता है यानी पीएच जो होता है दोस्त, वह क्या होता है? तो 7 से लेके 7.8 के बीच में होता है। 7.7 है ना, 7 से लेके 7.8 के बीच में होता है। अगला कह रहा है टाइटरिक एसिड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो टाइटरिक एसिड इमली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? इमली में। ये सारी चीजें हम आपको किसमें? पहले वाले वीडियो में हम पूरा थ्योरी में ये सारी चीजें हम आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न है कि टाइटरिक एसिड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो इमली में। किसमें? इमली में। कह रहा है मधुमक्खी के डंक में एक एसिड होता है ना, जिसके कारण हमें क्या होता है? दर्द और जलन महसूस होती है। जब मधुमक्खी हमको काटता है या किसी को भी तो दर्द कैसे होता है? वो क्या है? एक एसिड रिलीज करता है। तो उस एसिड का आप बताइए कि नाम क्या है? तो वह है मेथनोइक एसिड। कौन सा हो जाएगा दोस्त? मेथनोइक एसिड। तो पूछेगा मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो मेथनोइक एसिड। अगला है निम्नलिखित में से किसके कारण है ना अम्ल की वर्षा होती है? तो अम्ल की वर्षा जो आप देखेंगे है ना, इससे जो है क्या होता है? जिसको एसिड रेन भी कहा जाता है। अगर इंग्लिश में अगर इसका टर्म दिया जाए तो आपसे पूछा जाएगा एसिड रेन। तो एसिड रेन होता है SO2 के कारण। किसके कारण? SO2 के कारण। अगला है टूथपेस्ट कैसा होता है? तो टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है दोस्त? तो वह क्षारीय होती है।
ताकि हम बताए थे कि जब हम लोग सुबह उठते हैं तो मुंह के अंदर क्या होता है ना, मुंह के अंदर जो पीएच वैल्यू होता है वह क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, 7 से कम हो जाता है, यानी मुंह की प्रकृति कैसी हो जाती है, अम्लीय। उसको दूर करने के लिए हम लोग तो क्या करते हैं, तो टूथपेस्ट यूज करते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, उदासीनीकरण। अगला प्रश्न है कि अम्लीय विलयन का पीएच वैल्यू क्या होगा। तो अम्लीय विलयन जो है 7 से कम, कैसा हो जाएगा, 7 से कम। अम्लीय वर्षा के कारण पीएच वैल्यू का मान क्या होता है, तो अम्लीय वर्षा जब होती है तो उसका पीएच वैल्यू का मान 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है। अगला है कि सिरिका में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है, बताइए। सिरिका में जो है विनीगर, इसी को क्या बोलते हैं, विनीगर। देखेंगे कि आप चाउमीन वगैरह जब बनता है तो उसमें सिरका डाला जाता है, क्या डाला जाता है, सिरिका वगैरह डाला जाता है, तो वो होता है एसिटिक एसिड। कैसा होता है दोस्त, एसिटिक एसिड, है ना, कि चाउमीन जल्दी गल जाए, है ना। उसको क्यों डालते हैं, ताकि चाउमीन जो है जल्दी भून के तैयार हो जाए, इसीलिए उसमें डाला जाता है सिरका, उसको टेस्ट के लिए नहीं डाला जाता है। अगली बात करें कि चींटी के डंक में कौन सा होता है, बताइए। चींटी के डंक में पूछ रहा है कि कौन सा एसिड हो जाएगा, तो मेथनोइक एसिड। कैसा हो जाएगा, मेथनोइक एसिड, है ना। चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में भी क्या पाया जाता है, तो मेथनोइक एसिड। अगला है कि कोई जो है घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो नीला को लाल करेगा तो वह कैसा होगा, तो उसकी प्रकृति 7 से कम। तो देखिए 7 से कम है किसका पीएच वैल्यू, तो यह हो जाएगा 2, है ना, यानी कैसा है, अम्लीय है। अम्लीय ऑक्साइड विलयन का पीएच मान कैसा होता है, तो 7 से कम। तो ये क्या हो गया, हमारा 4 उत्तर सही हो गया। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू क्या होगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू आपसे पूछा है, तो बताइए। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है क्षारीय, तो इसमें देखिए, इसमें क्षारीय रहेगा तो 7 से अधिक, तो यह क्या है, 7 है, तो 7 से अधिक क्या हो जाएगा, 10.5, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जो प्रकृति है वह क्षारीय हो जाएगी। अगला है किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा, तो जिसका मान सबसे कम उसका अम्लीयता सबसे ज्यादा। यानी इन सब में से अगर पूछा जाए कि किसका जो है अम्लीयता ज्यादा होगा, तो जिसका पीएच वैल्यू कम, अर्थात एक उत्तर सही हो जाएगा। अगला हम बात करें कि दही में कौन सा एसिड पाया जाता है। दही में जो खट्टापन होता है वह किस एसिड के कारण होता है, बताइए। यह होता है लैक्टिक एसिड। किसमें, लैक्टिक एसिड, है ना। अब दूध का कलर जो है हल्का पीला नजर आता है, वह लैक्टोज के कारण, किसके कारण, लैक्टोज के कारण, और उसी से जो है दही बनता है। तो उससे याद रखिए कौन सा एसिड हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। कैसा हो जाएगा, लैक्टिक एसिड, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देगा। तो क्षारक के लिए क्या चाहिए, 7 से अधिक। तो देखिए 7 से अधिक कौन सा हो जाएगा, ये डी उत्तर सही हो गया। यही क्वेश्चन को 14 में भी पूछा था, 22 में भी पूछा है। अगला देखिए कह रहा है कि उदासीन विलयन का 13 में, 15 में, 23 में, सब में पूछा है। तो उदासीन का आपको पता है कि 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू क्या होता है, अब बताइए। शुद्ध जल का जब पीएच वैल्यू पूछा जाएगा तो वह हमेशा 7 हो जाएगा। क्या होगा, शुद्ध जल जो है ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, वह उसका पीएच वैल्यू 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल एसिड है ना। सबल मतलब प्रबल, सबल मतलब प्रबल। तो इन सब से देखेंगे तो HCl जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, है ना। जब आप इसको देखेंगे, देखिए, तब आपका क्या हो जाएगा, HI सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है किस पीएच वाला विलयन को सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो क्षारीय के लिए जब पूछा जाएगा तो जिसका वैल्यू ज्यादा, पीएच से जितना बढ़ते जाएंगे उसकी क्षारीयता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो इस सब में से जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, यानी सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन है। संश्लेषित सूचक जो है बताइए, इसमें से कौन किया जाता है। तो यह किया जाता है दोस्त लेथिल ऑरेंज, लेथिल ऑरेंज के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में क्या होती है, एसिड रेन होती है। तो अभी देखे थे यह जो है एसिड रेन किसके कारण हो जाएगी, हो जाएगा तो उसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। जो
अम्लीय वर्षा होती है वह किसके कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अब देखिए लवण से ज्यादा प्रश्न आएगा। पहला है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन विद्युत धारा जब प्रवाहित करने पर यह वियोजित सोडियम क्लोराइड बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बताइए। इसको बताए थे, है ना, इसको हम लोग बताए थे, तो क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही है? बताइए। इसमें से जब आप देखेंगे कि कौन सही है तो आपको समझ में आएगा कि जो दिया हुआ है यह क्या है? बताइए। Na2CO3 Na2CO3 10H2O, यह किसका सूत्र है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यह किसका सूत्र है ना। अगला है कि सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट अभी हम लोग देखे हैं, तो सोडियम क्या बोल रहा है? कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का क्या सूत्र होता है? Na2CO3 Na2CO3, यही चीज आ गया ना, यही है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट है ना, यही क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और यहाँ पे ही आ गया आपका सोडियम कार्बोनेट। अगला है निम्नलिखित किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो दोस्त प्राप्त होता है वह जिप्सम को हीट करते हैं, तब हमको क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अगला है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा दोस्त? तो ये हो जाएगा CaOCl2। इसी को विरंजक चूर्ण कहते हैं। अगला है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र वही होगा CaCO3। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो वो कौन सा गैस हो जाएगा? वह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। इसी को वो कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। निम्नलिखित में से कौन लवण है? निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो यह क्या हो जाएगा? बताइए। एसिड है, ये कैसा है? बेसिक है ना, ये कैसा है? बेसिक है। और ये कैसा है? तो यह एक लवण है। क्या है? लवण। जहां कहीं भी आपको OH दिख जाए समझ जाइए कि वह कैसा होगा? क्षारीय। कैसा होगा? क्षारीय। और जहां H प्लस दिख गया तो यहाँ पे क्या होगा? अम्लीय। यानी हमारा लवण जो है क्या हो जाएगा? K2SO4। निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो बताइए इनमें से कौन सा लवण हो जाएगा? यहाँ आपको OH दिख रहा है, यहाँ H दिख रहा है, यहाँ OH दिख रहा है, यानी NaCl हमारा लवण हो जाएगा। अगला है बेकिंग पाउडर का मिश्रण बताइए। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो बेकिंग पाउडर मिश्रण होता है NaHCO4 एवं टार्टरिक एसिड का। किसका? NaHCO4 एवं टार्टरिक एसिड का। बोला नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? एकदम एवरग्रीन क्वेश्चन है। नीला थोथा जब से आप पूछेगा तो ये हो जाएगा CuSO4 5H2O। CuSO4 in 5H2O। अगला प्रश्न है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र फिर से आ गया, क्या हो जाएगा? CuSO4 5H2O। अगला कह रहा है शल्य चिकित्सा यानी टूटे हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला, तो यह क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। पूछा जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तब आप क्या बताएंगे दोस्त? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट, है ना, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट, ऐसे याद रखना है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, है ना। अगला है बेकिंग सोडा का। क्या बोल रहा है? बेकिंग सोडा का जब आपसे पूछेगा तो क्या डालिएगा? NaHCO3। अब वही पूछेगा, है ना, वॉशिंग सोडा या धोवन सोडा, तो H गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NaCO3। लेकिन जब आपसे पूछा है बेकिंग सोडा, आ ही गया अगला में कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, तो धोबिया में H नहीं होगा, यानी Na2CO3। ठीक है, धोने वाला में H नहीं होगा, धोने वाला में H
नहीं होगा, लेकिन जब खाना बनेगा यानी बेकिंग में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा यानी NaHCO3। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताइए। रासायनिक सूत्र तो बताइए, जब जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं तब यह हाफ H2O देखिएगा कि आपको दिखेगा CaSO4 और हाफ H2O, CaSO4 और हाफ H2O। अगला है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो Na2CO3। अगला है आयोडीन युक्त नमक है, तो आयोडीन युक्त जो नमक होता है बताइए इनमें से कौन सा होगा आयोडीन नमक, तो वह क्या हो जाएगा दोस्त, ये दोनों ही जो है आयोडीन नमक है, चाहे वह NaCl क्या हो, पोटेशियम आयोडाइड हो, या NaCl है ना, पोटेशियम आयोडाइड है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका आयोडीन युक्त नमक। अगला है निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, तो निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा दोस्त विजातीय यौगिक, वो होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला है कि CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है। अभी कितनी बार देखे हैं आप, देखिए उसका नाम भी आप नामकरण भी कर सकते हैं। ये आपको कैल्शियम दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन, यानी कैल्शियम ऑक्सीजन, और क्या दिख रहा है, क्लोरीन। तो बताइए इसमें से अगर कैल्शियम, तो इस कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन को मिला के कौन सा नाम दे सकते हैं इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण बोलते हैं। अगला है कि चूना का रासायनिक सूत्र, कौन सा चूना, तो बूझा हुआ चूना यानी चूने जल का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा दोस्त, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन ग्लोवर लवण, ये ग्लोबल होगा, ग्लोबर लवण का सूत्र है। बताइए निम्नलिखित में से कौन ग्लोबर लवण का सूत्र है, तो ये होगा Na2SO4 × 10H2O, अर्थात ए उत्तर सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि अम्ल, क्षार और लवण से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो सारा का सारा अभी डिस्कस हो चुका है। थ्योरी का पार्ट भी आपको सबसे पहले पढ़ा दिया गया था, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराया गया है। तो अगर आपने थ्योरी में अगर कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप वह थ्योरी पार्ट जो 5 मिनट में रिवीजन कराया गया था उसको आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, धन्यवाद। Yeah.